दोस्तों आज आपको बोट लिली या ऑस्टर प्लांट जो है इसके बारे में कुछ बताएंगे और इसकी प्रोपोगेशन भी करेंगे। बहुत ही खूबसूरत फॉलिज, पत्ते के ऊपर 3 कलर वाइट, ग्रीन और पर्पल स्ट्राइप्स और फिर बैक साइड भी पर्पल। तो बहुत ही अच्छी लुक, बहुत खूबसूरत लगता है। ये घर में तकरीबन मोस्टली जो गार्डनर हैं इसको रखना चाहते हैं या रखते हैं, तो इसकी फॉलिज की वजह से बहुत खूबसूरत है। इसको नाम और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये दो चूँकि आसान नाम थे मैंने वही आपको बताए हैं। और इसको ये इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। और अभी जो मैं इसके लिए सॉइल बना रहा हूँ वो है जो बालू मट्टी जिसको कहते हैं, पल वाली मट्टी, उसके साथ राइस हस्क, उसके साथ काऊ डंग, फिर एप्सम सॉल्ट और पत्तों की खाद और थोड़ा फंजीसाइड और वर्मी कंपोस्ट। ये मैंने मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ इसको अच्छी तरह आपने मिक्सअप कर लेना है और फिर पॉट में फिल कर लेना है। तो इस पॉट के बारे में मैं बताता हूँ साथ में कुछ। इसकी फॉइलेज के अलावा ये जहाँ भी पड़ा हो इसको इंडोर आप रख सकते हैं, बट धूप में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं। इसको दूसरा पानी बहुत कम चाहिए। इसको बहुत जब 1 इंच या 2 इंच इसकी सॉइल खुश्क हो जाए तब पानी दें। ये बहुत ड्राउट टॉलरेंट है प्लांट है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और लाइट भी कम पे चल जाता है ये। तो इसको अभी मैं पॉट फिल कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह टैप करके रख लेना है। अभी 6 पॉट मैंने तैयार किए हैं और ये प्लांट मुझे 100 रुपये में मिला है एक नर्सरी से। तो इसको अभी मैं स्प्लिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आते हैं, इसको अभी निकालते हैं बाहर। ये देखें इस तरह का निकला। इसकी मैं सारी सॉइल निकाल दूंगा। ये सोगी भी बहुत हो रही है। ये अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो इसको ये गल सड़ जाएगा। तो अभी इसको मैं एक बार सब इंस्पेक्ट करूंगा कि इसको कितना काटना है। ये जड़ कोई रोटेड है तो वो काट दूंगा और स्प्लिट करूंगा। उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि कितने प्लांट बने हैं। तो ये जी 6, हर पॉट में तकरीबन 2 प्लांट आ जाएंगे। 12 प्लांट है, कुछ एक आध मैंने और निकालना भी है इसके साथ। 2 प्लांट और फालतू हैं 3, तो वो उसमें से कोई एक आध और निकालूंगा मैं। तो ये इस तरह का प्लांट है। इसमें जो गले सड़े पत्ते हैं नीचे इसको क्लीन कर लेना है। थोड़ी सी रूट भी मैंने ट्रिम की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा होने से ये अभी मैंने लगाए हैं। 2 हर पार्ट में लगा दिए हैं। इसकी थोड़ी सी आपने कोशिश करना है ऊपर रखें, पत्ते नीचे टच ना हो। और जिसकी रूट कम है फिर ज़ाहिर है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। बट इसमें सॉइल आपने ज़्यादा डालनी है क्योंकि विंटर आ रहा है, उसमें इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी इसको पानी कम चाहिए होता है। और स्टार्ट के दिन में आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं 1-2-4 दिन। फिर अगर 1-8 घंटे की पड़ भी जाती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको पानी हल्का सा दे दें स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तभी देना है, नहीं तो ये गल सड़ जाएगा उसी वक्त। तो ये थी एक एडिशन आज मेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और न्यू दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह कोई ना कोई नया प्लांट इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। ये समर में आपने बचाना है। समर में इसके मरने का ज़्यादा ख़तरा होता है धूप की वजह से और हीट की वजह से, तो उस वक्त आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। ओवरऑल बहुत खूबसूरत प्लांट है। वेरिकेटेड लीव्स बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये मेरा एरिया है कटिंग का, वहाँ मैं रख देता हूँ। पहले जो लगाई थी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैंने निकाल दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।